हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर वेव। आज मैं आपको ऐसी जगह लाई हूँ जहाँ पर हर शूरवीर को प्रेरणा मिलती है। एक ऐसा राजा जिसका न सिर्फ इतिहास में गुणों का बखान किया जाता था, पर आज 395 साल बीतने के बाद भी उनकी पूजा की जाती है, जिनका नाम लेते ही हमें गर्व महसूस होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म स्थान शिवनेरी। ये किला सह्याद्री के शांत, सुंदर, हरे भरे, संपन्न महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास जीर्ण नगरी यानी जुन्नर शहर में स्थित है। यहाँ की हवा, पानी इतिहास के शौर्य के साक्ष्य है। देश जनता पर मर मिटने वाला राजा का अस्तित्व यहाँ प्रकृति की हर सांस में महसूस होता है। स्वराज्य संकल्प शहाजी राजे ने इसी जगह को क्यों चुना? इस सवाल का जवाब मैं आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल वंडर वेव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान होने के कारण ये एक ऐतिहासिक स्मारक है, तो इतिहासकारों का ये मुख्य आकर्षण है। उनके साथ ही सैलानियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी ये एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ ट्रैकिंग शौकीनों के लिए अच्छे ट्रैकिंग स्पॉट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में सेनापति थे। तभी सन 1629 में जीजा माता के पिताजी लखुजी जादव हत्या होने के बाद गर्भवती जीजा माता को 500 सैनिकों के साथ रातों रात शिवनेरी किले पर लाया गया। लगातार हो रहे युद्ध के कारण जीजा माता को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया और सन 1630 में 19 फरवरी को इसी किले पर हमारे स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अभी आप नीचे की ओर देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा। ये सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ की एक सीढ़ी चढ़ते समय यहाँ की लाल मिट्टी को देख के हमें हमारे महाराज के मावलों की, उनके सरदारों के बलिदान की याद दिलाती है और लगता है जैसे ये मिट्टी उनकी ही बलिदान से लाल रंगी है। बातों में हम लोगों ने महाद्वार कब पार कर लिया ये समझ में ही नहीं आया।
किसी भी किले का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन एंट्रेंस होता है, उसे महाद्वार ही कहते हैं। तो महाद्वार पार करके हम अंदर आ चुके हैं। इस दरवाजे पर तकरीबन टोटल पूरे 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा है महाद्वार, दूसरा गणेश द्वार, तीसरा पीर द्वार, चौथा हाथी द्वार, पांचवा शिवाई द्वार, छठा मेणा द्वार और सातवां कुलुप द्वार। चलते चलते हम ऊपर एक मंदिर की तरफ आ गए। तो इस मंदिर की जानकारी मैं आपको बता दूं, ये मंदिर बहुत ही पुराना हिंदू देवता माता शिवाई मंदिर है। शिवाई मंदिर, जिसके नाम पर ही इस किले को शिवनेरी ये नाम पड़ा है। और जब जीजा माता गर्भवती थी, यहाँ पर उन्हें रखा गया था, तो उन्होंने माता शिवाई को मन्नत मानी थी कि अगर पुत्र रत्न प्राप्ति हो गई तो पुत्र का नाम माता शिवाई के नाम पर आधारित ही रखा जाएगा। और इस तरह से उस तेजस्वी नन्हे बालक का नाम शिवाजी रखा गया। जैसे हर मंदिर में आध्यात्मिक माहौल होता है, वैसे ही इस मंदिर में भी लग रहा था। बहुत ही पीसफुल यहाँ पे लगता है। छुट्टी होने के कारण पर्यटक ज़्यादा थे और माता के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चल पड़े। इस किले की ऊंचाई 3500 फुट है। ये किला सन 1170 में स्थापन किया गया था। तलहटी से लेके जन्मस्थान तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ हमें 500 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन सोचो, आज के ज़माने में हम एक आध बार ही वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या स्थिति होगी। और ये जो साइड में आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये पानी का तालाब टंकी है। यहाँ पे बहुत सारी टंकी और एक तालाब आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको ये जो अभी दिखाई दे रही है, ये है कमानी मॉस्क, यानी कि कमानी मस्जिद। कमान यानी कि धनुष। ये नाम या तो इसके बनावट या राजनीतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। ये मुगल और स्थापत्य कला को दर्शाती है। जन्म से लेके 2 साल तक शिवाजी महाराज सन 1632 तक यहाँ पर रहे। यही उन्हें नेतृत्व, साहस और देशभक्ति सिखाई गई। ये मूर्तियाँ पंचधातु से बनी युवा शिवाजी के साथ माता की है। ये मूर्ति महाराज और माता के मार्गदर्शन का प्रतीक है। यहाँ हम लोगों ने शीश झुकाए, प्रणाम किए और आगे जीजा माता प्लेस या तो छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ प्लेस की ओर आगे बढ़े। ये प्लेस आप देखोगे बहुत ही पीसफुल है। चलते चलते मैं आपको इस किले का इतिहास बताना चाहूँगी। ये किला बहुत ही पुराना है। जीर्णनगर यानी कि जुन्नर, ये गांव ईस्वी सन पूर्व काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर
शक राजा नहपान की राजधानी थी। उसके बाद सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों का विनाश किया और जुन्नर और आसपास अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया। यहाँ से नानी घाट नाम का एक व्यापारी मार्ग जाता है, जिस मार्ग से उस टाइम ज़्यादा मात्रा में व्यापार चलता था। तो इसी व्यापार पर नज़र रखने के लिए इस दुर्ग की निर्मित की गई, यानी कि इस दुर्ग को बनाया गया। और सातवाहन शासन में यहाँ अनेक बौद्ध गुफाएं बनाई गई। सातवाहन के बाद यहाँ चालुक्य राष्ट्रकूट इनका शासन आया। तो सन 1308 में यादवों ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापन किया और इसी दौरान शिवनेरी को गढ़ का स्वरूप प्राप्त हुआ। हमारे देश में कोई भी पवित्र स्थल या घर के बाहर चप्पलें उतारी जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी चप्पलें उतारने के लिए जगह बनाई गई है। वहाँ से आगे चलकर सामने काले पत्थर से बनी ये 2 मंजिला इमारत, जहाँ से द्वार से प्रवेश करने के बाद सामने वही जगह है जहाँ पर सन 1630 में 19 फरवरी को एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। तो ये वही जगह है, छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ प्लेस। ये उनका झूला है जहाँ पे वो झूले थे। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा पतला सा रास्ता बना है। सीढ़ियों से जाके चढ़ के ऊपर जाने के लिए यहाँ रास्ता बना है। रास्ते में झरोखे आपको दिखाई देंगे। झरोखों का मुख्य उद्देश्य सनलाइट, वेंटिलेशन और ऑब्जर्वेशन ही होगा। यहाँ से अच्छे से सनलाइट अंदर आता है, वही हवा ताज़ी रहती है और यहाँ से हम बाहर की तरफ देख भी सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ कमरों जैसा कुछ बना हुआ दिखाई देता है और वही साइड में एक अटारी कमान बनी हुई, जहाँ पर खड़े रहकर हम पूरे शहर को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और नेचुरल एलिमेंट से बनी हुई वास्तु है। जो काले पत्थर से बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काले पत्थर से बनी ये छत, ये खिड़कियाँ, जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है। खुली हवा अंदर आती है, सूरज की रोशनी आती है और बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई देता है।
यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। यहाँ पे बैठ के भी आप देख सकते हो बाहर की ओर। यहाँ से उतरकर फिर हम नीचे की ओर गए और ये आपको लगता है उतना आसान नहीं है, चढ़ने उतरने के लिए बहुत ही हार्ड है ये। तो यहाँ से ये बर्थ प्लेस एक बार फिर से झूला और बाहर की ओर यहाँ सामने के चारों ओर आप देख सकते हैं, ऐसे दिखता है। और ये देखिए, इस तरह से चारों ओर दिखता है और जगह जगह आपको पानी की टंकी दिखाई देगी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ऐसे आपको पानी की टंकी दिखाई देगी। ये चारों ओर पानी की टंकी, ये व्यू, ये यहाँ से यहाँ से ठीक सामने ये जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है बादामी तालाब। कहते हैं जब ये किला बनाया गया तब इसी तालाब में से जो पत्थर निकले, वो पत्थर किला बनाने में यूज़ किए गए। ये किले के बीचों बीच बना बादामी तालाब है और तालाब के बीच में एक खड़ा पत्थर आपको दिखाई देगा। ये जो पत्थर है ये पानी की लेवल आपको बताता है। तो यहाँ से हम जन्म स्थान के पीछे से घूमकर तालाब की ओर बढ़े। तो ये जो जन्म स्थान का बाहरी हिस्सा है, यहाँ पे कुछ हिस्सा मुझे क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। और यहाँ से आगे बादामी तालाब की ओर हम लोग चल पड़े।
ये यहाँ पे बादामी तालाब के बारे में जानकारी आपको दिखाई देगी। ये एक बहुत ही बड़ा और किले के बीचों बीच बना हुआ तालाब है। तालाब में ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, इससे पानी की लेवल पता चलती है। ये किले पर एक बहुत ही बड़ा जल स्रोत है। यहाँ से जन्म स्थान और वो कमान मस्जिद, और यहाँ से फिर सामने जो आपको अभी जगह दिखाई दे रही है, उस जगह को कभी सरकार वाड़े कहा जाता था। अभी वो जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन जो भी सामने दिखाई दे रहा है उसकी जानकारी मैं आपको अभी देना चाहती हूँ। तो हम तत्कालीन जो स्नान गृह है, बाथरूम है, स्वच्छता गृह है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। काय साफ सफाई यहाँ से इथून मेन एंट्री होती का? येण्याचा रस्ता हाच होता का? नाही का? बाथरूम है क्या अंदर? मला वाला एंट्री के ये जो आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है, ये उस काल का बाथरूम है। और यहाँ ऊपर और दीवारों में वेंटिलेशन और तिकडे पाणी जातं का? रोशनी की व्यवस्था, पाणी इकडनं तिकडे बाहेर जातं। झरोके है वहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ से सूरज की रोशनी और हवा आती। पाणी तापवायचं आणि इथून पाणी याचं इकडे तापलेलं। अच्छा, ते चूलवर तापून इथे येतं। हा, आणि इकडून जायचं पाणी। हा हा, आणि याच्यात आंघोळ करायची अशी। इथून पाणी येतं आणि इथून गरम पाणी बाहेर पडतं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से ये जो एरो मैंने आपको पहले दिखाया, वहाँ से गर्म पानी अंदर आता था, फिर वहाँ पे नहाने की जगह थी और वहाँ से एक आउटलेट बाहर की ओर पानी जाने का भी वहाँ पर एक रास्ता, एक एरो मैंने आपको दिखाया है, तो बाहर की तरफ जाता है। तो उस ज़माने में भी ये जो स्वच्छता गृह है, इसकी रचना अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। और ये गर्म पानी जो आता था, ये बाहर की तरफ एक चूल्हा है, जो बाहर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस चूल्हे पर वो पानी गर्म होता था, वहाँ से अंदर की तरफ वो आता था। और ये देखिए बाथरूम का छत, जहाँ आपको ढेर सारे झरोके आपको दिखाई देंगे। और ये बाहर की तरफ आए तो यहाँ पे ये
उस जमाने का शौचालय आपको दिखाई देगा। इस तरह से आणि गोल गोल काय हो हे था। असं आहे का? तो इतने पुराने जमाने में भी साफ सफाई बहुत अच्छे से रखी जाती थी। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो सरकारवाड़े कहलाने वाली ये जगह है जहाँ पर लोगों के घर जो अभी पूरी तरह से गिर चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। और मैं तो कहती हूँ अभी इस पुरातन वास्तु को संरक्षित करने का टाइम आ चुका है, समय आ चुका है। इसकी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं विनती करती हूँ कि आप इस जगह को बचाने के लिए कुछ तो ज़रूर कीजिए। वैसे तो इस जगह झाड़ू लग रही थी, लेकिन साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी जगह पर आकर गंदगी मत फैलाइए। जगह जगह प्लास्टिक, ये देखो आपको अभी दिखाई देगा, प्लास्टिक को फेंकना बंद कर दो। एनवायरनमेंट को जो हमारी प्राचीन तो ये उस टाइम का चूल्हा है जहाँ से लकड़ी जलाकर इसके ऊपर बड़ा सा बर्तन रख के वो गर्म पानी होके अंदर बाथरूम में जाता था। और अंदर का सिस्टम मैंने जो आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अभी आपके सवाल का जवाब कि स्वराज्य रक्षक शहाजी राजे ने यही किला क्यों चुना, तो ये इसलिए चुना क्योंकि ये जो किला है पहाड़ियों के तीनों ओर ढलानों पर बना हुआ और इसके चारों ओर खड़ी चट्टानों से बनी मजबूत दीवारें और इसी के कारण यहाँ पर दुश्मनों के लिए पहुँचना नामुमकिन था। और इस पर बने अलग अलग प्रशासकों ने जो बनाए हुए 7 द्वार इसकी सुरक्षा का कारण था। और लोहे के कील लगी दीवारें और सुरक्षा की अनोखी जिसकी बनावट के कारण शत्रु घुसपैठे को यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन था। इसीलिए स्वराज्य रक्षक शहाजी राजे ने इसी किले को चुना। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे YouTube चैनल वंडर वेव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो भी आपका सुझाव है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी ये किले की
चारों ओर का नज़ारा। ये तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एक तरफ ऐतिहासिक वास्तु तो दूसरी तरफ नेचर। ये चारों ओर ये कमानी मस्जिद, और ये हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, कमानी मस्जिद, ये कमानी मस्जिद से ही तो वो जो दूसरा चेन पथ है वो शुरू होता है। अगर हम किले पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। उसमें से जो दूसरा रास्ता है उसे चेन पथ कहते हैं। तो ये कमानी मस्जिद से शुरू होता है। तो चलो इसी के साथ मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है हमारा 7वां द्वार, जिसका नाम है कुलुप द्वार। कुलुप, ये है हमारा कुलुप द्वार यानी कि ताला द्वार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में एक बात बताना चाहूँगी कि किले सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो शौर्य की कहानी बयां करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।